रिम्स में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है। पिछले 4 दिन में यहां भर्ती मरीजों की संख्या दोगुना से अधिक हो गई है। डेंगू वार्ड में एक पुलिस जवान समेत अब कुल 13 मरीज भर्ती हैं। 4 दिन पहले यह संख्या मात्र 6 ही थी। भर्ती मरीजों में रांची के 3 लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा कोडरमा, गढ़वा, गया, पुरुलिया के लोग भी डेंगू से ग्रसित हुए हैं। भर्ती सभी मरीजों के प्लेटलेट्स काफी डाउन हो गए हैं। वहीं चिकित्सकों को मरीजों की संख्या भी और बढ़ने की आशंका है। बेडों के 6 में से 5 मरीज घर में रहकर ही इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा रिम्स के डेंगू वार्ड में बुखारों की मंकी पॉक्स से पीड़ित एक मरीज भी भर्ती है। उसके सैंपल को कंफर्म करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीज कोलकाता को भेजा गया है। हालांकि लक्षण के आधार पर इलाज चल रहा है। डेंगू के सभी मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। और हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का रुख करते हैं, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे रिम्स से। सत्यव्रत, देखिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वजह क्या बताई जा रही है इसके पीछे की? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि पूरे राज्य की अगर बात करें तो लगातार जो डेंगू है वो अपना पैर पसारता हुआ दिख रहा है। राजधानी रांची में सबसे ज्यादा डेंगू के जो मरीज हैं वो पाए गए हैं। और अगर रिम्स की बात करें, जहां के डेंगू वार्ड में करीब 13 डेंगू के जो मरीज हैं वो भर्ती हैं और उनमें एक जो है वो पुलिस का जवान है। वहीं डेंगू के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और रांची के जिला सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड बनाया गया है, ताकि जैसे ही डेंगू के मरीजों की संख्या और बढ़े उनका बेहतर इलाज हो सके। मैं आपको बता दूं पंकज की बारिश के बाद यह देखा जाता है कि जो मच्छर जनित रोग है, यानी कि मच्छरों के काटने से जो बीमारी है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन पिछले 2-4 दिनों में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो दुगनी हो गई है। वहीं रिम्स में जो है वो बोकारो के चंदन क्यारी की रहने वाली एक 12 वर्षीय बच्ची को भी भर्ती किया गया है, जिसमें मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। सबसे पहले उस 12 वर्षीय बच्ची का जो इलाज है वो बोकारो अस्पताल में चल रहा था और जैसे ही डॉक्टरों को उस बच्ची में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखे हैं, उस बच्ची को रिम्स भेज दिया गया है और फिलहाल बच्ची का रिम्स में इलाज किया जा रहा है। अभी बच्ची संदिग्ध है। बच्ची का जो सैंपल है वो कोलकाता भेजा गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि बच्ची में मंकी पॉक्स दोनों के लक्षण है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत पंकज। जो बच्ची है, जो चंदन क्यारी की रहने वाली है बोकारो की, उसमें सिर्फ जो है वो मंकी पॉक्स के लक्षण है। यानी कि किस तरह से जो बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, वो कैसे राज्य में पैर पसारते जा रहे हैं। डेंगू की अगर बात करें तो 13 मरीज डेंगू के रिम्स में भर्ती है, एक मंकी पॉक्स की संदिग्ध बच्ची भर्ती है। तो लगातार जो मच्छर से काटने वाली बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को लगातार यह निर्देश दिया जा रहा है कि वो अपने घर के आसपास सफाई पर विशेष ध्यान दें। निगम क्या कर रहा है सत्यव्रत? निगम की भूमिका अहम हो जाती है ऐसे मामलों को लेकर। निगम की ओर से कोई कदम? निगम इतना सुस्त क्यों? देखिए, बिल्कुल निगम में बैठक की गई थी। रांची नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने बैठक कर यह निर्णय लिया है कि जितने भी वार्ड हैं वहां जो पानियां जमी हुई है, बरसात के दौरान जो पानियां जमी है, उस पानी को जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए। आपको बता दूं पंकज कि जो डेंगू की जो मच्छर है वो जमे हुए पानी में जो है वो एडिस मच्छर का लार्वा पलता है और उसी के बाद वो डेंगू मच्छर जो है वो मरीजों को बीमार करता है। तो लोगों से भी यह आग्रह है कि अपने घर के आसपास जो है वो सफाई पर विशेष ध्यान रखें। खासकर जहां पानियां जमी हुई है, जहां जल का जमाव है, वहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और अपने घर के छत पर पानी न जमा होने दें, क्योंकि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में डेंगू का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण, आपने जानकारी को बताया कैसे निगम भी थोड़ा सा अब एक्टिव हुआ है। और सबसे बढ़कर ये कि आम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जल जमाव वाली जैसी स्थिति से हमेशा बचना होगा। यानी कि आप पुराना कोई डब्बा हो, टायर हो, आपका कूलर हो, इन जगहों से आप पानी निकाल दीजिए। जाहिर सी बात है फिर मच्छर का लार्वा पनपेगा ही नहीं और पनपेगा नहीं तो फिर मच्छर बनेगा नहीं, जो एडिस एजिप्टी कहते हैं। उस मच्छर से बचना है तो आपको आसपास पानी जमा नहीं होने देना है किसी भी हाल में।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।